हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। दोस्तों, आज हम बेसिक केमिस्ट्री में क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट के लिए पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के साधारण नाम। इसके पहले हमने कार्बनिक यौगिकों के साधारण नाम का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। उसी के आगे हम इसका आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर पहले आप उसके पार्ट 1 देखिए, या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं उसे, क्योंकि पार्ट 1 अगर आप लोग देख लेंगे तो पार्ट 2 आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और ये नाम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि जब हम रिएक्शंस करेंगे वहाँ पे हमारे नाम आएंगे। जब हमें नाम ही नहीं पता होंगे तो हम रिएक्शंस कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हमें रिएक्शंस करने से पहले उनके नाम आसानी से पता होने चाहिए, जो कि साधारण नाम, बेसिक नाम होते हैं। उसको भी याद करने के लिए हमने अपने पास ट्रिक बना रखी है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा और समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके कार्बनिक यौगिकों के साधारण नाम क्या होंगे। आज हम उसको नाम जो होंगे उनको अपवाद के रूप में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने आप सभी को बताया था कि अगर CH3 कहीं पे होगा तो उससे हम मेथिल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अपवाद के रूप में कुछ चेंजेस होंगे। तो आइए चेंजेस क्या होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि CH3 किसी ऐसे समूह के साथ जुड़ा हो जिस समूह में कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, या फिर मेनली हमें ध्यान देना है क्या होना चाहिए उसमें, कार्बन। यानी CH3 के साथ ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिसमें क्या होना चाहिए, कार्बन। पिछली क्लासों में हमने जो बात की थी उसमें जो ग्रुप थे हमने आप लोगों ने देखा था, उसमें क्लोरीन थे, फ्लोरीन थे, ब्रोमीन थे, OH था, NH2 था, ये सभी थे जिसमें कार्बन नहीं थे। लेकिन आज हमें ऐसे समूह पढ़ना है जो मेथिल के साथ आएँ जिनमें कार्बन हो। तो हम क्या करेंगे, उस मेथिल यानी CH3 को मेथिल ना पढ़कर उसके हम एसिड पढ़ेंगे। तो आप सभी को याद रखना है, अभी तक हमने CH3 को मेथिल पढ़ा है, लेकिन अगर यही CH3 किसी ऐसे ग्रुप के साथ है जिसमें कार्बन हो तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, एसिड। तो इसको हम अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, नोट। यदि कोई कार्बन युक्त समूह यानी C युक्त समूह मतलब कार्बन युक्त समूह H के पीछे जुड़ा हो, यानी कोई समूह होगा जो H के साथ जुड़ा हो, तो जो H होगा उसे हम नाम क्या देंगे, फॉर्म देंगे। अभी आप सभी को शायद ना समझ में आ रहा हो, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें शायद आपको अच्छे समझ में आए। आप सबको याद रखना है, मेनली बात मेथिल, CH3 को मेथिल ना पढ़ के अब हम क्या पढ़ेंगे, एसिड। लेकिन कब पढ़ेंगे, जब कार्बन वाला ग्रुप होगा तब। इसमें हाइड्रोजन के साथ अगर कोई कार्बन ग्रुप लगा होगा तो उस हाइड्रोजन का नाम हम हाइड्रोजन ना लिख के फॉर्म लिखेंगे। अब आइए हम आपको ऐसे समूह दिखाते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे, यानी मेनली कार्बन तो होगा ही होगा। तो उसमें देख लीजिए, आपका जो पहला समूह है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला समूह कौन सा है, CHO, इसे हम एल्डिहाइड समूह भी कहते हैं। आप सभी को अच्छे से याद रखना है, CHO एल्डिहाइड समूह है, जो कि मेनली इसका साधारण नाम है। आप लोग देखिए यहाँ पे CHO का जो नाम होगा हम लोग एल्डिहाइड यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको आप हम जोड़ के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे CH3, ये हमारे पास CH3 था जो कि मेथिल समूह था, इसका एक बॉन्ड कम था, और जो CHO एल्डिहाइड समूह था इसका भी एक बॉन्ड कम होता है। तो ये जब CH3 CHO के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा इसका नाम। आप सभी लोग सोचेंगे कि CH3 का मतलब मेथिल और CHO का मतलब एल्डिहाइड, तो क्या नाम हो जाएगा, मेथिल एल्डिहाइड। पर ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। हमने आपको बता रखा है, यदि CH3 यानी मेथिल किसी ऐसे ग्रुप के साथ है, ऐसे ग्रुप के साथ है जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, या फिर कार्बन तो होना ही हो चाहिए, तो हम वहाँ पे मेथिल को मेथिल ना पढ़ के एसिड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा ग्रुप आया जिसमें कार्बन है, तो अब ये मेथिल नहीं होगा, तो CH3 को अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एसिड पढ़ेंगे। और पीछे क्या लगा हुआ है, CHO, और जो कि CHO का नाम हमने नाम बता रखा है क्या है, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड हो जाएगा। अब दूसरा नाम हम यहाँ पे समझते हैं। दूसरा नाम हम यहाँ पे देखते हैं, H के द्वारा जुड़ते हैं। अब मान लेते हैं यही समूह H के द्वारा जुड़ते हैं, यानी H के साथ हम ऐसा समूह जोड़ते हैं जिसमें कार्बन हो। तो यहाँ पे देखिए CHO है, इसके साथ अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे नाम होगा HCHO। इसका नाम क्या होगा, हमने आपको पीछे बताया था कि अगर कोई यहाँ पे देखिए H के पीछे कोई कार्बन युक्त समूह जुड़ेगा तो उस H का नाम हम क्या देंगे, फॉर्म देंगे। तो यहाँ पे देखिए H का नाम हमारा हाइड्रोजन ना हो के अब क्या होगा, फॉर्म होगा। और CHO का मतलब तो आप सभी को पता है क्या होता है, एल्डिहाइड। तो फॉर्म में एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, दो नाम यहाँ से तैयार होंगे। CH3 CHO को हम एसिड एल्डिहाइड पढ़ेंगे, HCHO को हम फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी को ये नाम याद रखना है। और आगे देखते हैं यहाँ पे
दूसरा नाम हमारा यहाँ पे दूसरा ग्रुप लिखा हुआ है COOH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड खाली है। आप चाहें तो इसका बॉन्ड भी समझ सकते हैं, वो हम आपको आगे क्लासों में समझाएंगे कि इसका एक बॉन्ड कैसे फ्री होता है। मेनली आप यहाँ पे नाम याद करिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है COOH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से है। तो देखते हैं यहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिकम। इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिकम। लेकिन जब हम नाम के अंत में इसे लिखेंगे तो या इक लगाएंगे या ओइक लगाएंगे और पीछे अम्ल लगा देंगे, यानी इक अम्ल होगा या ओइक अम्ल होगा। आइए इसको समझते हैं। इसमें भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर हम इसको CH3 को इसके साथ जोड़ते हैं तो क्या होगा? CH3COOH नाम बनेगा जाके। अब हमको सबको पता है CH3 को हम मेथिल पढ़ते थे, परंतु यहाँ पे ऐसा ग्रुप जोड़ दिया है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, तो इसे हम मेथिल ना पढ़ के एसिड पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? एसिड। और इसके पीछे क्या लगाएंगे? COOH को नाम में हम क्या पढ़ेंगे? इक अम्ल। तो एसिड में हम इक जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा एसिटिक। एसिड इक एसिटिक, पीछे क्या लगा देंगे? अम्ल। तो हमारा नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नाम हो गया। अगला समझते हैं, इसमें H लगा के देखते हैं। H और यही ग्रुप लगा देंगे पूरा COOH। तब क्या होगा? COOH में कार्बन है। हमने कहा था अगर कार्बन के साथ कोई कार्बन युक्त ग्रुप अगर हाइड्रोजन के साथ आएगा तो हाइड्रोजन को H ना पढ़ के फॉर्म पढ़ते हैं। तो यहाँ पे H को हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्म पढ़ेंगे। फॉर्म पढ़ेंगे और यहाँ पे COOH लगा हुआ है और फॉर्म को यानी COOH को हमने क्या कहा? इक या ओइक। तो यहाँ पे इक लगाएंगे तो फॉर्म में इक लगाएंगे तो ये हो जाएगा फॉर्मिक। ठीक है, फॉर्म इक फॉर्मिक। और पीछे क्या लगाना है? अम्ल लगाना है। तो ये दो नाम याद रखें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद ही करना है। इसके लिए हमने आपको ट्रिक भी बता रखी है, क्योंकि हमने पूरी कोशिश किया है कि आप लोगों को रटना ना पड़े और अच्छे से समझ में आ जाए। तो CH3COOH एसिटिक अम्ल। CH3 को हम एसिड पढ़ेंगे, COOH को इक, तो एसिटिक अम्ल। H को हम फॉर्म पढ़ेंगे, COOH को इक, तो फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, अगला समझते हैं हम अपना एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगला ग्रुप लिखा हुआ है COOCl। इसे हम पढ़ते हैं फॉर्मिल क्लोराइड, या फॉर्मिल हटा देते हैं, यहाँ पे इल क्लोराइड पढ़ते हैं। तो COCl को क्या पढ़ेंगे? इल क्लोराइड के नाम से पढ़ेंगे। पीछे ग्रुप का नाम क्या है? फॉर्मिल क्लोराइड। इसको अगर हम CH3 के साथ लगाएंगे, अगर CH3 और ये ग्रुप लगा देते हैं COCl, तो देखिए यहाँ पे इस ग्रुप में क्या है? हमने कहा था ऐसे मेथिल के साथ ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसमें मेनली कार्बन तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन है, इसका मतलब CH3 को मेथिल नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे? एसिड पढ़ेंगे। और इसके नाम में पीछे क्या लगाएंगे? इल क्लोराइड। तो एसिड में इल लगाएंगे तो हो जाएगा एसिड इल, तो एसिटिल हो जाएगा। और पीछे क्या लिख देंगे हम? क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, तो इसको अभी आप लोगों को याद रखना है। फिर इसमें क्या करते हैं? अगर हम H के साथ इसे जोड़ते हैं, H के साथ अगर COCl लगाएंगे तो क्या होगा? H का नाम हमने आपको बता रखा है, क्या होगा? फॉर्म होगा, क्योंकि ग्रुप में कार्बन आया हो। और COCl को तो इल पढ़ना ही है, तो फॉर्म में इल लगाएंगे तो ये फॉर्मिल क्लोराइड तो हो ही जाएगा। इसका जो मेनली ग्रुप का नाम है वही इसका नाम होगा, फॉर्मिल क्लोराइड का मतलब HCOCl। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगला नाम यहाँ पे समझते हैं CONH2। ये भी ग्रुप है हमारा, एमाइड ग्रुप है। इसमें देखते हैं CH3 अगर लगाते हैं, इसमें अगर हम CH3 के साथ इस ग्रुप को लगाएं CONH2, आप देख सकते हैं इसमें भी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है। तो इस CH3 का मतलब यहाँ पे मेथिल नहीं, अब हमारा एसिड हो जाएगा। और CONH2 ग्रुप है, इसका नाम क्या है? एमाइड। तो एसिड में एमाइड जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एसिटेमाइड हो जाएगा। ठीक है, एसिटेमाइड। CH3CONH2 का नाम क्या होगा? एसिटेमाइड। अगला ग्रुप देखते हैं अपना हम। यहाँ पे हमारा ग्रुप है CO। यहाँ पे दो बॉन्ड पूरे हैं, इसके दो बॉन्ड खाली हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो मेथिल समूह होंगे, CH3 समूह होंगे, वो हमें दो बार जोड़ना होगा। तो आइए इस बॉन्ड के साथ अगर हम एक CH3 जोड़ेंगे, क्योंकि CH3 के पास एक ही बॉन्ड कम होता है तो ये जुड़ गया। अब दूसरा बॉन्ड भी खाली है तो इसको भी एक हम दूसरे CH3 के साथ द्वारा जोड़ते हैं, तो ये भी दोनों हो जाएंगे CO। आप देख सकते हैं इसका एक बॉन्ड कम था, ये पूरा हो गया। इसका एक बॉन्ड कम था, ये भी पूरा होगा। और इस कार्बन के 1 2 3 4 पूरे, बाकी सभी का सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड खाली था, वो हम समझा देंगे भी। तो इसका नाम क्या होगा? CO कीटोन ग्रुप है, इसके नाम में हम ओन लगाएंगे। अब यहाँ पे CH3 दो हैं, हम दो भूल जाते हैं, हमको एक याद रखना है। CH3 का मतलब मेथिल होता था, लेकिन हमने ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसमें कार्बन है, तो अब मेथिल को हम मेथिल ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? एसिड पढ़ेंगे। और एसिड में पीछे क्या लगा देना है? ओन लगा देना है, तो ये हो जाएगा एसीटोन हो जाएगा। ठीक है, तो एक नाम हमारा ये हो जाएगा। और कुछ आप लोग चाहें तो ये बेसिक नाम देख सकते हैं। यहाँ पे C2H5 HCO4 लिखा है, जिसे क्या पढ़ेंगे? C2H5 को हमने एथिल पढ़ना बताया है, H को हाइड्रोजन, HCO4 को सल्फेट, HOCl2 को थायनिल क्लोराइड पढ़ना है, NH2CONH2 यूरिया इसे याद रखना है, HOCl2 को फास्टिन कहते हैं, HNO2 को नाइट्रस अम्ल कहते हैं, ये भी नाम याद रखना है। एक ग्रुप हमें और देख लेना है, यहाँ पे बता देते हैं। एक ग्रुप हमारा है एनहाइड्राइड ग्रुप।
तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो ग्रुप हमारा ये ऐसे होता है, यहाँ पे CO और ये दोनों CO जुड़े होंगे O से, इसे कहते हैं एनहाइड्राइड। ये कौन सा ग्रुप है? एनहाइड्राइड। ठीक है, ये हमारा एनहाइड्राइड ग्रुप है। ठीक है, इसमें 2 बॉन्ड खाली हैं, तो इसमें भी अगर हम CH3 लगा दें तो हो जाएगा CH3CO। इस बॉन्ड के साथ भी हम क्या लगा दें? अगर CH3 लगा दें तो ये भी हो जाएगा CH3CO। और ये दोनों CH3CO किसके साथ जुड़ेंगे? O के साथ, क्योंकि O की वैलेंसी 2 होती है। हमने आपको बता रखा कि O 2 बॉन्ड पूरे करता है। तो ये जो नाम बन के आएगा क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए CH3 का मतलब मेथिल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्या पढ़ेंगे? इसका नाम एसिड पढ़ेंगे। और ये जो पीछे ग्रुप लगा हुआ है इसको क्या पढ़ेंगे? एनहाइड्राइड। तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। ऐसे आपको पढ़ लेना है, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये एक नाम हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे CH3CO कितनी बार है? 2 बार है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CO का होल स्क्वायर, होल टू एच, क्योंकि 2 बार है और बाहर क्या है? O है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है CH3CO 2 बार O के साथ जुड़ा होगा, या फिर लिख लो CH3CO का होल टू एच O। इसका नाम होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये हमारे अपवाद थे जिसमें हमने CH3 को मेथिल ना पढ़ के एसिड पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हम इसका एक लेक्चर और लाएंगे जो कि पार्ट 3 होगा। फिर इसके बाद हमारे बेसिक नाम कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक